गाजिया कुत्ता के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रूडो एक एग्जीक्यूशन को विटनेस कर रहा था, जहां वह नोटिस करता है कि जितने भी लोग थे वो सब कंसर्न थे गंदगी और इस क्रिमिनल को लेके, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं सोच रहा था कि इनका क्या होगा जब यह लोग पेट के अंदर चले जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पे जितने भी ट्राइस फोक्स थे सब कोई इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन रूडो इसी चीज के बारे में सोच रहा था। और फिर से हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां पे रूडो के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। रूडो को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। वो देखता है कि ये जितने भी मॉन्स्टर्स थे ये सारे ट्रैश से बने हुए थे। रूडो अपना जान बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन जो मॉन्स्टर्स थे वो सब रूडो को फॉलो करते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे, और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर्स रूडो के ऊपर हमला करता है। रूडो कैसे भी करके उनसे बच जाता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता है वो अपने सामने एक ह्यूमन स्कल देखता है, जो देख के उसे समझ में आ गया था कि वो लिटरली हेल में आ चुका है। और तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जो जमीन था वह पूरी तरीके से धंस जाता है। रूडो का हाल काफी ज्यादा खराब था। वो ढंग से सांस तक नहीं ले पा रहा था क्योंकि जो एयर था वो पूरी तरीके से जहरीला था। रूडो को एक सेफ प्लेस चाहिए था, लेकिन वो अपने सामने देखता है और उसे लगता है कि उसे शायद ही कोई यहाँ पे सेफ प्लेस मिलने वाला है। और तभी वहां पे पीछे से जो मॉन्स्टर्स है वो फिर से रूडो की तरफ चार्ज करते हैं। रूडो मन ही मन सोचता है कि शायद मैं यहीं पे खत्म हो जाऊंगा, लेकिन तभी वो रेक्टो के बारे में सोचता है और अचानक से उसके अंदर कुछ तो होता है, और उसका जो ग्लव्स था जो कि रेक्टो ने उसे दिया था वहां पे एक स्पार्क आता है और वो एकदम से अपने सामने एक आयरन रड को देखता है। वो कैसे भी करके उस रड तक पहुंचता है और उसको गैप करता है और कहता है कि मैं इतना जल्दी हार नहीं सकता। मुझे उनसे बदला लेना है जिन्होंने मुझे क्रिमिनल डिक्लेयर करके स्पिट के अंदर फेंका है, और सबसे पहले तो मैं उस बंदे से बदला लूंगा जिसने रेक्टो को मारा है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर सीधा रूडो की तरफ अटैक करता है, लेकिन रूडो अपना आयरन रोड से एकदम से कस के वार करता है उसके ऊपर और कहता है कि मैं इतना जल्दी मरने नहीं वाला। लेकिन तभी एक जूस कैन उड़ के एक बंदे के छतरी के ऊपर गिरता है, और तभी वो बंदा अपने बनेकुलर से दूर इस फाइट के तरफ नजर डालता है और वो कहता है कि क्या यह बंदा, और तभी शन शिफ्ट होता है और हमें रूडो को दिखाया जाता है जो कि खुद एक बीच में बदल चुका था। वो अपने उसी आयरन रोड से हर एक मॉन्स्टर्स का जम के मुकाबला कर रहा था, लेकिन उसी बीच एक मॉन्स्टर उसको बहुत ही जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन रूडो अभी हार नहीं सकता था। वो एकदम से एक आयरन साइन बोर्ड को उठाता है और सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक के मारता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का एक हाथ ही नीचे गिर जाता है। और तभी नीचे से एक मॉन्स्टर रूडो को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो उसको डच कर जाता है। लेकिन रूडो का हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था, उसके मुंह से खून निकलता है। लेकिन उसी बीच दो मॉन्स्टर्स डायरेक्ट रूडो की तरफ ही चार्ज करते हैं, और अचानक से रूडो का जो ग्लव्स था उसमें फिर से वही स्पार्क आता है, और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वहां पे एक धमाका होता है और रूडो एक आयरन सीट से उन दोनों ही मॉन्स्टर को पूरी तरीके से चीर के खत्म कर देता है। इन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई करते वक्त रूडो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। वो एकदम से नीचे बैठ जाता है, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि उसके पीछे और एक जॉइंट ट्रैश मॉन्स्टर अपीयर होता है, जो कि अब तक जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सब से कई गुना ज्यादा बड़ा था। रूडो को पता था कि वो इससे मुकाबला नहीं कर सकता और वो सीधा भागने लगता है, लेकिन यह मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अपना सामने का दो पैर पटकता है और एक इतना इंसेन वेव पैदा होता है कि रूडो एकदम दूर उड़ के जाके गिरता है। और जैसे ही रूडो का आँख खुलता है वो अपने सामने एक मिस्टीरियस बंदे को देखता है, जो कि एक मास्क पहना हुआ था और एक छतरी पकड़ा हुआ था। जो देख के रूडो कहता है कि हे तुम कौन हो, और यह सब क्या चल रहा है, यह मॉन्स्टर्स कौन है। लेकिन तभी वो बंदा रूडो को एक लात मारता है और उसके मुंह में एक मास्क पहना देता है। अल्टीमेटली रूडो को सांस आता है। रूडो इन सब चीजों को देख के काफी ज्यादा शॉक में था और वो कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ के लोकल हो, मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है। लेकिन तभी वो बंदा इशारा करता है और कहता है कि चुप रहो, और तभी रूडो कहता है कि नहीं, मैं चुप नहीं रहने वाला। मुझे इस वर्ल्ड के बारे में बताओ, ये सब क्या चल रहा है, क्या मैं अंडरग्राउंड में हूँ,
लेकिन तभी वो बंदा फिर से कहता है कि चुप रहो तुम। लेकिन रूडो फिर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे बताओ, मुझे आंसर दो, ये सब मॉन्स्टर्स क्या है, मुझे जानना है इनके बारे में। और तभी वो बंदा एकदम से भड़क जाता है और कहता है कि चुप रहो गधे, कह के चुप रहो। हम लोग अंडर ग्राउंड में नहीं बल्कि अबव ग्राउंड है, और यह सारा कचरा तुम्हारे स्पेयर के लोगों ने ही फैलाया है। और तभी वो पीछे पॉइंट करता है उस मॉन्स्टर की तरफ और कहता है कि देखो वो लोग यहाँ तक आ चुके हैं। मैं तुम्हें इसीलिए चुप रहने को कह रहा था क्योंकि यह ट्रैश मॉन्स्टर्स ह्यूमन नॉइस के ऊपर रिएक्ट करता है और तुम्हारे ही वजह से यह मॉन्स्टर यहाँ तक आया है। सब कुछ तुम्हारी गलती है। और यह सब वो कह रहा था कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वह अटैक करने ही वाला था कि तभी उस बंदे का जो छतरी था वो एकदम से ग्लो करने लगता है। रूडो उस चीज को देख एकदम सरप्राइज हो जाता है और तभी उसका छतरी एक वेपन में बदल जाता है। वो मॉन्स्टर डायरेक्ट अटैक करता है, लेकिन वो बंदा अपने उस वेपन से हर एक अटैक को रोक लेता है और डिफ्लेक्ट कर देता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहां पे और भी काफी सारे छोटे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि एक साथ अटैक करते हैं उस बंदे के ऊपर। लेकिन तभी वो अपना वेपन को लेता है और एक ही बार में हर एक मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। और यह चीज देख के रूडो शॉक हो जाता है कि यह बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मेन ट्रैश मॉन्स्टर था वो एक मैसिव अटैक करता है, जिसको अगेन वो बंदा अपने वेपन से डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर वो अपना पूरा पावर को अपने वेपन में कंसंट्रेट करता है और ऊपर से एक कस के वार करता है जो कि आराम से उस मॉन्स्टर को एकदम चीर देता है और पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और इसी के साथ वो जॉइंट मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। ये सब चीज देख के रूडो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। और तभी वो बंदा अपना मास्क खोलता है और कहता है कि मेरा नाम है एनजी और मैं बस एक सिंपल क्लीनर हूँ। लेकिन तभी वो कहता है कि छी, कुछ ज्यादा ही बदबू है, मुझे अपना मास्क नहीं खोलना चाहिए था। इंजन फिर से अपना मास्क पहन लेता है, लेकिन उसी तरफ रूडो एकदम से वहां पे ब्लैक आउट होके नीचे गिर जाता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पे रूडो को कुछ बंदे बुली करते हैं और काफी ज्यादा मारते हैं क्योंकि उसने कहा था कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी जिंदगी होता है। जो सुन के रेक तो बताता है कि तुमने उनको तो वापस नहीं मारा ना। लेकिन रूडो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं मारा। लेकिन रेक तो आपने ही तो कहा था कि अगर हम किसी चीज को केयर के साथ ट्रीट करें तो उनके अंदर इवेंचुअली लाइफ आ जाता है। जो सुनकर रेक तो हंसता है और कहता है कि देखो, यह एक्चुअली में एक लेजेंड है जो कि इसीलिए बनाया गया था ताकि हम इंसान ऑब्जेक्ट्स का भी केयर करना सीखे। लेकिन सच बताऊं तो मैं भी इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ। और यह सुन के रूडो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब हमारे रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर भी लाइफ आ सकता है। क्या इसका मतलब मेरे ग्लव्स के अंदर भी लाइफ आ सकता है? जो सुनकर कहता है कि बिल्कुल, अगर तुम इसको ढंग से और केयर के साथ ट्रीट करो तो इसके अंदर भी एक सोल आ सकता है। और तभी वो अपना आँख खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि रूडो को एक चैन से बांध के एज खींच के लेके जा रहा था। जो देख के रूडो कहता है कि मुझे ऐसे क्यों बांधे हो एनजी, क्या कर रहे हो, यह तुम छोड़ दो, मुझे वापस जाना है। जो सुन के एजन कहता है कि वो तो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। देखो, तुम जहां से आए हो उसको हम स्पेयर कहते हैं। वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है और वो ऊपर एग्जिस्ट करता है और भी उसके साथ काफी सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड है, तो तुम वहां तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। जो सुन के रूडो एकदम से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कैसे भी करके ऊपर जाना ही है। और ऊपर से तुमने कहा कि मैं अभी नहीं जा सकता, इसका मतलब तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा कि मैं फिर से स्पेयर तक कैसे पहुंचूं। और ऊपर से मुझे बताओ कि तुमने वो पावर जो यूज किया वो कहाँ से आया तुम्हारे अंदर। ये जो जगह है इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये सब मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? मुझे हर एक चीज बताओ ताकि मैं अपना भी पावर अनलॉक करूं और स्पेयर में जाके उस कुत्ते को मार गिराऊं जिसने रेक्टो को मारा है। और यह सुन के ही इंजन कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम्हें इतना ही जानना है तो चलो मैं तुम्हें एडुकेट करता हूँ इसके बारे में। और फिर इंजन उसको एक सेटलमेंट की तरफ खींच के लाता है और उसको वहीं पे छोड़ के चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पे काफी सारे इंसान बाहर आते हैं जो कि मास्क पहने हुए थे और वो लोग रूटो को देख के एकदम शॉक्ड थे और कहते हैं कि क्या क्या ये एक स्पेयराइट है, क्या ये स्पेयर से आए हैं? और तभी रूटो कहता है कि हाँ, एक्चुअली मैं स्पेयर से ही आया हूँ। और ये चीज देख के वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो सब अपना मास्क वगैरह खोल देते हैं
और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही टाइटली बांधा गया है। रुक जाओ, मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मिलकर रूडो को और टाइटली एक चेन के द्वारा एक कार के अंदर लॉक कर देते हैं। रूडो को यकीन नहीं होता कि ये लोग अचानक से इतना ज्यादा बदल कैसे गए। और तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि इसका पूरा बॉडी, इसका हाथ, पैर, हर एक ऑर्गन काफी महंगे दाम में बिकेगा। और वो बताते हैं कि आज तक हमने कभी भी एक स्पेयर हाइट को जिंदा नहीं देखा। जब भी वो लोग यहाँ पे आते हैं वो लोग ऑलरेडी मर जाते हैं। लेकिन तुम पहले जिंदा स्पेयर हाइट हो जिसको हमने देखा है और पकड़ा है। और पता है हम तुम्हें हिट क्यों करते हैं? क्योंकि तुम लोग अपना हर एक कचरा यहाँ फेंक देते हो, जिसके वजह से यहाँ का जो ट्रैश है वो पाइल अप होता रहा और यहाँ का हवा झर में बदल चुका है। और अभी इसी ट्रैश में से काफी सारे मॉन्स्टर्स भी बन चुके हैं, जिसकी वजह से पता नहीं कितने ही लोग यहाँ पे क्रश हो चुके हैं। कितने ही लोग इस टॉक्सिक जगह की वजह से अपना जान खो बैठे हैं। और इसी के लिए हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। हम कभी भी एक स्पेयर हाइट को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जब वो लोग तुम्हें देखेंगे वो लोग तुम्हें टॉर्चर करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे तुम्हारे साथ जो कि तुम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो। और तभी वो बंदा कुछ वेस्ट फूड आइटम्स को लेके सीधा रूडो के मुंह के अंदर एकदम डालने लगता है। लेकिन तभी रूडो को गुस्सा आता है और उस बंदे का उंगली ही चबा जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे आ जाता है। लेकिन तभी रूडो कहने लगता है कि ग्राउंड हो या फिर स्पेयर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ लोग एक चीज को ट्रैश में बदलने को तैयार है। यह चीज गंदा नहीं है, यह अभी भी खाने लायक है। और वो उसी ट्रैश फूड को खाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके बॉडी से एक अलग ही ओरा निकलता है और वो उस चेन को तोड़ के एकदम से बाहर निकलता है। और वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी तरीके से मुझे ट्रीट कर सकते हो, लेकिन मैं इस चीज को और सहन नहीं करूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि उसका जो ओरा था, जो एनर्जी था, वो इतना ज्यादा हाई था कि वहां पे उसके सामने जितने भी आइटम्स थे सब कुछ हवा में लेविटेट करने लगता है। ये चीज ऊपर से ही इंजन देखता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। और तभी अचानक से रूडो को रिक्तो का वही बातें याद आता है कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को केयर के साथ ट्रीट करोगे तो उनके अंदर भी सोल आ जाएगा और वो तुम्हें हमेशा हमेशा सपोर्ट करेंगे। और ये चीज जैसे ही रूडो सोचता है और वो अपने सामने एक चेन को पकड़ता है, उस चेन के अंदर लाइव आ जाता है। वो चेन एक वेपन में बदल जाता है। रूडो का ये एबिलिटी देख के सब कोई शॉक हो जाता है, इंक्लूडिंग गेंजी। बताता है कि जो भी बंदा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जान डाल सकता है और उसके अंदर से उसका पावर को ड्रॉ कर सकता है, उनको हम लोग गिवर कहते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि रूडो एक बीस्ट में बदल चुका था और जो बंदे थे वो सीधा रूडो की तरफ अटैक करते हैं। लेकिन रूडो बहुत ही आसानी के साथ उनको अपने वेपन से दूर भगा देता है। लेकिन तभी एक बंदा चिल्लाता है कि उसके वेपन उसके चेन पे वार करो, क्योंकि गिवर का यही वीकनेस है कि अगर उसका ऑब्जेक्ट उसके हाथ से दूर चला जाए तो वो और कोई काम का नहीं बचता। और तभी उनमें से एक बंदा उसके हाथ पे ही वार करता है और जो चैन था वो एकदम नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी रूडो एक टायर को पकड़ता है और वो टायर ही एक वेपन में बदल जाता है, जो देख के इंजन और बाकी के लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रूडो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में ही जान नहीं डाल सकता, बल्कि वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट में जान डाल के उसको अपने पावर के हिसाब से यूज कर सकता है। और फिर रूडो उस टायर के मदद से वहां पे जितने भी बंदे थे उन सबको क्रश कर देता है। और तभी वह आगे जाता है और आखिरी बंदे को भी मारने ही वाला था। लेकिन तभी वहां पे इंजन आ जाता है और उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने काफी कुछ कर लिया है बेटे, अभी और ज्यादा मेहनत मत करो। और यह सब चीज रूडो को रियलाइज होता है। रूडो कहता है कि क्या ये सब मैंने किया? क्या ये सब मेरे अंदर का पावर है? रूडो सोचता है कि कैसे उसने सिर्फ रिक्तो के उन बातों को याद किया और उसके अंदर इतना ज्यादा पावर आ गया। लेकिन इस पावर को रूडो का बॉडी भी हैंडल नहीं कर पाया और उसके नाक से खून निकलने लगा। और तभी जो इंजन था वो बताता है कि रूडो, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है। इवन तुम्हारा खुद का बॉडी भी इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा है। देखो, मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके बदले में तुम क्लीनर्स को जॉय करोगे, तुम मेरे साथ काम करोगे। हमारे ग्रुप को तुम्हारे जैसे बंदे की जरूरत है। और यह सुन के रूडो मन ही मन एकदम शॉक होता है, लेकिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे जॉय करना चाहिए। एनीवेज, इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है।